हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार बहुत ही प्यारा चैप्टर हम स्टार्ट करें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंटरव्यू, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा देखने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए, प्रॉपर पूरा चैप्टर की समरी चाहिए, आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का पूरा जुगाड़ जो है मैंने आप लोगों का किया हुआ है। आपको करना क्या है, एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पे जाना है, उसको डाउनलोड करना फ्री कॉस्ट। ध्यान रखना जो हमारा फ्री कोर्स है ना, फ्री कोर्स के अंदर चले जाना। वहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। प्रॉपर पूरे विस्तास, फ्लेमिंगो, इनफैक्ट आपके CUET के लेक्चर्स भी मैंने कायदे से अरेंज करके वहाँ पे रखे हुए हैं। कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना समय वेस्ट के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यार देखो, अगर मैं ऑथर की बात करूँ तो हमारे ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, आपको ये माइंड में अपने माइंड के अंदर रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैप्टर पे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। एक लाइन पढ़ो, फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। यहाँ पे हमारे ऑथर की एक बुक है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। अब यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी बुक का नाम है, इस बुक के अंदर के जो यहाँ पे हमारे ऑथर ने पता क्या कर रखा है, जो भी उस टाइम के फेमस इंटरव्यूज़ है, फेमस इंटरव्यूज़ का मतलब है जो कि रिटर्न के अंदर इंटरव्यूज़ हो रखे हैं, उनको बस कॉपी पेस्ट करके अपनी इस बुक के अंदर डाला हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे ऑथर है उन्होंने अपनी बुक के अंदर कुछ लिखा नहीं है अलग से, उन्होंने बस वहाँ से जो है एडिटिंग की है, उन इंटरव्यूज़ को वहाँ पे डाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट डे का मतलब क्या हो गया, 1993, क्योंकि तभी ये जो बुक जो है वो आई थी मार्केट के अंदर। बात है समझ में? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूँ, तभी आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। अब इसके अंदर 2 पार्ट है। पार्ट 1 के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूंगा इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन हमारे ऑथर ने लिखा है। उसके बाद ये जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर वो जो एग्जैक्ट क्लिप्स उन्होंने काट काट के अपनी बुक के अंदर डाली हुई है, फिर मैं सीधा उसकी तरफ आपको लेके चलूंगा पार्ट 2 के अंदर। बात है समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते, एक एक लाइन को तृप्त कराऊंगा आप लोगों को, मजा आएगा समझना। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, द इंटरव्यू। यहाँ पे देखना, हर इंटरव्यूज़ को उन्होंने द इंटरव्यू के नाम से जो है वो बोला हुआ है। तो इंटरव्यू की इन्वेंशन चैप्टर के हिसाब से, यहाँ पे हमारे ऑथर के हिसाब से कब हुई है, 130 साल पहले हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1993 के अंदर जो है वो आज वाले मतलब 2023 तक के समय को और ऐड कर रहे हो और तब आप उसको जो है रिटर्न के अंदर आंसर लिखोगे। नहीं, आपको 130 साल बोला गया तो 130 साल ही आप अपने पेपर के अंदर भी लिखोगे। अगर हमारे से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंटरव्यूज जो है वो कब इनका इन्वेंशन हुआ था, तो 130 ईयर्स अगो ही आप लोगों को लिखना है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कॉमन प्लेस का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ऑर्डनरी, कि भाई 130 साल पहले जो इंटरव्यू का जन्म हुआ था, इसका इन्वेंशन हुआ था, अब ये बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो हो चुकी है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। वो कह रहे हैं कि आज जो बंदा पढ़ा लिखा है उसने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई एक आधा इंटरव्यू तो ज़रूर पढ़ा ही होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly। यहाँ पे कह रहा है कि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से मतलब बहुत से हजारों ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इंटरव्यू जो है कई सालों के अंदर हुआ है, और बहुत से का तो क्या है, बहुत रिपीटेड फॉर्मेट में जो है वो इंटरव्यूज़ होता रहता है। इनफैक्ट अगर आप लोग अभी भी देखोगे, आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा पॉडकास्ट जो है वो लोग सुनते हैं। वो एक तरीके का क्या है, पॉडकास्ट है क्या, एक तरीके का इंटरव्यू ही तो ले रहे हैं। हम बैठ के वहाँ पे बात करें, कितनी क्लियर पिक्चर जो है हमें इंटरव्यू से मिलती है। मतलब कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को इमेजिन करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमारे पीएम मोदी साहब हैं, ठीक है, मोदी साहब को आप अगर जो मीडिया हमें दिखाता है वो इतने इतने देशों के अंदर जाते हैं, तो हमें एक बड़ी पिक्चर जो है वो दिखती है। बट जब कभी पीएम मोदी साहब किसी के पास बैठ के उनको अपना इंटरव्यू देते हैं, तो हमें ऐसा इतना फील होता है कि यार ये बिल्कुल हमारी तरह ही है, ये हमारी तरह ही सोचते हैं। और बिल्कुल, हालांकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी से भी क्या भाई, वो तो मतलब देश को चला रहे हैं प्रॉपर, मतलब बहुत बड़े ओहदे पर हैं। बट हमें लगता है बहुत क्लियर हमें पिक्चर मिलती है। बात आ रही समझ में? तो इंटरव्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है
वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई, बहुत से सेलिब्रिटीज़ का जो है ओवर द ईयर्स इंटरव्यू लिया गया है और बहुत सौ का तो रिपीटेडली लिया गया है। अब आगे देखो, सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट द ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। वो कह रहा है कि जो इंटरव्यू लेने का तरीका है और जो इसके अच्छाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल है, मतलब कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इंटरव्यू के ऊपर। बात आ रही समझ में? आगे देखो, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। कह रहे हैं कि सम जो है बहुत बड़े बड़े ऐसे दावे करता है, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा बड़ा ऐसे खर्चीला सा हो ना, बहुत ही ऐसे दावे कर देना कि भाई ये जो है एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है, हमें सच्चाई पता चलती है, और इसको कंडक्ट कराना भी एक तरीके का आर्ट है, हर किसी को ये आर्ट नहीं आती है। अदर्स, अभी यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये बता रहे हैं कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंटरव्यू को लेके अलग अलग है, वही थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले तो बताया कि भाई किसी का कहना है कि भाई बहुत सच्चाई पता चलती है और ये इंटरव्यू लेना एक तरीके का आर्ट है। अदर्स की बात कर रहे हैं, अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ as its victims might despise the interview as an अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स। ओहो, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो इसके विक्टिम बन चुके हैं। विक्टिम बनने का मतलब क्या है कि यार आपने बहुत से इंटरव्यूज ऐसे देखे होंगे, जैसे कि कॉफ़ी विद करण के अंदर हमारे हार्दिक पांड्या साहब थे, ठीक है, मतलब कितना बड़ा बवाल हुआ था उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि भाई उनके खुद की इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन आ जाती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये एक तरीके का अनवारंटेड इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब होता है कि भाई बहुत ही अनोयंस है, एक ही मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई पड़ी लकड़ी ले लेना, इस तरीके का एक इंट्रूजन है। और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस देम। उनका ये भी मानना है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इंटरव्यूज़ देने से इनका जो लेवल है, जो लोग जिस तरीके से इन्हें इनकी इमेज बना के अपने माइंड में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इमेज थोड़ी सी डाउन होती है। यार एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, आप उसको मूवीज़ के अंदर देख रहे हो बड़े बड़े एक्शंस करते हुए, अगर वो बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और वो आपकी ही जैसी बातें कर रहा है, तो समवेयर आपको लगेगा यार ये तो मेरे जैसा ही बंदा है। वही बात यहाँ पे जो है ऑथर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। बात आ रही समझ में? आगे देखो, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुराने, जो हमारे अर्ली स्टेज वाले जो कल्चर्स है, इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रे ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग द पर्सन सोल्स। यार देखो, पहले क्या होता था, पहले ये कहा जाता था कि भाई अगर आपने किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रे बना ले, फोटोग्राफिक पोर्ट्रे होता है जिसमें आपका फेस आता है, आपके शोल्डर्स तक इतना आता है, तो आपने एक तरीके की उनकी सोल उनसे निकाल ली हो। वो इस तरीके से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पुराने कल्चर में इस तरीके से होता था, तो जो बाकी के लोग हैं उनका ओपिनियन ऐसा है कि उन्होंने उनसे कुछ ना कुछ छीन लिया हो, उनका उनकी आत्मा ही उनसे निकाल ली हो। बात है समझ में? अब आगे कह रहे हैं वी एस नैपॉल। देखो वी एस नैपॉल कौन थे भाई? ये हमारे जो थे, इनकी डॉक्यूमेंट्री थी, इन्होंने नोबेल प्राइजेस भी जो है 2001 के अंदर जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। वी एस नैपॉल, देखो ये ना राइट करने के, आंसर राइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना। वी एस नैपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय द इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं इंटरव्यू से, और वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा खो चुके हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, हंसी खो देते हैं, खुशी खो देते हैं, तो इस तरीके से। फिर आगे कहते हैं लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। यार ये बहुत ही फेमस नॉवल थी, वंडरलैंड बच्चों के बीच में बहुत फेमस थी। वॉज सैड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर। देखो जस्ट हॉरर का मतलब क्या होता है? जस्ट का यहाँ पे मतलब है वेल फाउंडेड, जस्टिफाइबल। जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू। कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट देना, खुद को अग्री करना, टू बी इंटरव्यूड। उन्होंने कभी कंसेंट ही नहीं दिया अपना इंटरव्यू देने के लिए। क्यों? इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज विच मेड हिम दस रिपेल। यहाँ पे इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। एंड वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायनाइज। लायनाइज का मतलब होता है कि भाई पब्लिक का अटेंशन आना आप लोगों के ऊपर, एक तरीके के आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना। तो ये चाहते ही नहीं थे कि कभी ये एक तरीके के सेलिब्रिटी की तरह जो है वो ट्रीट किए जाए। विच मेड हिम रिपेल। रिपेल का मतलब होता है फोर्स अवे कर देना, ठीक है, दूर हटा देना लोगों को। वुड बी एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पर्सन हु, मतलब आपके जो जानने वाले होते हैं। इंटरव्यूअर्स एंड द
persistent petitioner for his autograph। यार इन्होंने बड़े ही मतलब बड़े ही बढ़िया तरीके से लिखी है ये वाली बात कि भाई ये नहीं चाहते थे कि ये जो है एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किए जाए या फिर इनके आसपास के लोग भी जो है वो इनको इनके बारे में जाने। तो जो लोग इनका ऑटोग्राफ लेते थे ना, यहाँ पे परसिस्टेंट पिटिशनर बोला गया है, लोगों को बड़ी फ़नी तरीके से बोला गया है कि उनका डेली जो है वो ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे। ये उनके साथ भी जो है इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते थे, ठीक है। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंस ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और ये जो क्या है, ऐसा नहीं है कि ये देखो यहाँ पे लाइनाइज का मतलब ये नहीं है कि वो सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं होना चाह रहे। यहाँ पे ये है कि वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, बट वो नहीं चाहते कि वो जो है वो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। वहाँ पे लोग उनसे उनके जो है ऑटोग्राफ के लिए उनके आगे पीछे भागे। वो नहीं चाहते कि उनके आसपास के भी लोग उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरव्यू करें, क्योंकि वो अपनी सक्सेस जो है बहुत ही साइलेंस के अंदर और बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ सबको बताना चाहते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में। आगे देखो क्या कहता है, रडियार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interview। उन्होंने तो और भी ज़्यादा डिस्कस्टिंग जो है चीज़ें बताई है इसको कि भाई ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा डिसअप्रूवल है। उन्होंने और ज़्यादा ख़राब बताया इंटरव्यू को। His wife Carolyn writes in her diary for 14 October 1892 that these days were wrecked। का मतलब हो गया आपका destroyed by two reporters from Boston। उन्होंने बताया कि भाई उनकी वाइफ ने एक डायरी के अंदर लिखा है कि ये जो दिन थे मतलब 14 अक्टूबर 1982 का, तो दो इंटरव्यूज़ ने तो उनकी मतलब बर्बाद कर दी थी लाइफ। इस तरीके से होता ना, मतलब कुछ मुंह से निकल गया हो, फिर उन्हें रिपोर्टर्स ने अलग अलग तरीके से उसको पोर्ट्रे करके जो है लोगों को दर्शा दिया हो, दिखा दिया हो। फिर शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। अब यहाँ पे जो है रडियार्ड किपलिंग बता रहे हैं मैं क्यों मना करता हूँ इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इट इज़ इमोरल। ये पाप है, वो कह रहे हैं ये पाप है, इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम है जस्ट एज मच एज क्राइम एंड ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। अगर ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके का क्राइम है जिस तरीके का क्राइम मेरे किसी जानने वाले के साथ हो जाए, एज एन असॉल्ट मतलब एक तरीके का कोई फिजिकल अटैक हो जाए, ये उसी तरीके का क्राइम है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और इसकी बिल्कुल सेम पनिशमेंट जो है वो होनी चाहिए जिस तरीके का क्राइम अगर आप फिजिकली किसी को अटैक कर रहे हो तो जिस जिस लेवल की पनिशमेंट जो उसको मिलती है उसी लेवल की पनिशमेंट इसको मिलनी चाहिए। जो लोग इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू लेते हैं वो उनकी बात कर रहा है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, ये कह रहा है कि ये एक तरीके की बहुत डिस्कस्टिंग चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। वो कह रहा है कोई भी इज्जतदार बंदा ना ही इंटरव्यू लेगा और ना ही इंटरव्यू देगा, मच लेस गिव इट, ठीक है। बात है समझ में। येट किपलिंग, अब हमारे जो ऑथर है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपरेटेड सच एज एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन। वो कह रहे कि भाई उन्होंने हमारे जो ऑथर है उन्होंने हमारे किपलिंग साहब की जो है वो बड़ी हिपोक्रेसी सी चीज़ दिखाई कि भाई इन्होंने भी ये पाप जो है वो किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने मार्क ट्वेन का जो है वो कुछ ये स्टेटमेंट बोलने से कुछ साल पहले ही जो है वो इंटरव्यू लेता, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमारे H.G. Wells है, H.G. Wells कौन है भाई, हमारे H.G. Wells है हमारे ये नॉवलिस्ट है भाई हमारे, ठीक है, इंग्लिश के नॉवलिस्ट है। और इनकी बेस्ट नोन बुक्स क्या है, द टाइम मशीन, ठीक है, और द इनविजिबल मैन जो थी, अरे जो हमारी नॉवल लगी हुई थी द इनविजिबल मैन पहले के टाइम पे, अब तो खैर आप लोगों के टाइम पे नहीं लगती, वो भी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, H.G. वेल्स। तो 1984 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, इन्होंने भी क्या बताया इस तरीके को कि बड़ा ही पेनफुल एक्सपीरियंस जो है वो होता है, बट वॉज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू। अब यहाँ पे हिपोक्रेसी जो है हमारे ऑथर इन जो नाम लिए इनकी सबकी हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं कि इन्होंने सबने जो है इंटरव्यू को बड़ा ही ख़राब बताया है, बट सबने इंटरव्यू दिए या खुद ने जाके कभी कभी लिए। इनफैक्ट ये जो हमारे H.G. वेल्स थे, H.G. वेल्स ये भी अपने उसको बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रहे हैं इंटरव्यू जो है देने के लिए। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 साल बाद वो खुद भी जो है जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेने बैठ गए। जोसेफ स्टालिन कौन थे, अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, रशिया के जो है रेवोल्यूशनरी थे।
ठीक है। सॉल बेलो कौन है भाई? इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ लिटरेचर के अंदर 1976। कहता है हु हैड कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, नेवरदलेस once describe interviews as being like thumbprints on the windpipe। यहाँ पे ये जो सॉल बेलो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो अलाउ किया है, इन्होंने तो परमिशंस दी है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इन्होंने भी ही एक आधे इंटरव्यू में बताया है कि इंटरव्यू देना एक तरीके का ऐसा है कि किसी ने इनकी विंड पाइप पे ऐसे अंगूठा रख दिया हो। ठीक है, थंबप्रिंट जब हम देते हैं बिल्कुल एकदम गड़ा के देते हैं ना ऐसे करके, तो क्या किसी ने इनकी विंड पाइप पे अंगूठा रख दिया हो। Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium। अब ये हमारे ऑथर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लाख इसमें बुराई हो, लेकिन बहुत ही अच्छा मीडियम है कम्युनिकेट करने का। आज के दिनों में these days more than any other time आर मोस्ट विविड इंप्रेशन। विविड का मतलब होता है आपका प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स, क्लियर इमेजेस। मैं आपको स्टार्टिंग में बताता ना, बहुत क्लियर इमेज मिलती है पॉडकास्ट सुनने से, एक तरीके का इंटरव्यू है वही, बहुत ही क्लियर इमेज हमें देता है आवर कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है कि उस टाइम के जो लोग रह रहे हैं, मतलब पहले के टाइम के जो वो लोग रह रहे होंगे उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज हैं, जो अभी के लोग आप और हम रह रहे हैं वो अभी के हम कंटेम्प्रेरीज हैं। ठीक है, आर थ्रो इंटरव्यूज। ठीक है, ये बात किसने हुई है? डेनिस ब्रैन ने ये बात लिखी है। आई एम सॉरी, ये वाली बात जो थी, डीज डेज मोर देन एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, ये डेनिस ब्रैन ने लिखी है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ जो उस मूवमेंट की हम तक पहुंचती है जब एक बंदा दूसरे बंदे से क्वेश्चनिंग करता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेता है, होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नेवर डन बिफोर। भाई यहाँ पे एक बात बताऊँ, जब इंटरव्यू लिया जा रहा है, चारों तरफ कैमरास जो है वो प्रॉपर लगे हुए हैं, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास एक ऐसी पावर है जो कि पहले नहीं हुई। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो उस टाइम पे जिसका जवाब उसने आज तक पहले कभी नहीं दिया होगा, या फिर उसने कभी मुंह चुरा चुरा के भागा होगा। तो कह रहे हैं कि इस तरीके की पावर जो इन्फ्लुएंस जो है वो उसके पास हमेशा से रहता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर अब मैं प्रॉपर जो क्लिप्स उन्होंने जो काट काट के लगाई हुई है अपनी बुक्स के अंदर, मैं उसकी तरफ लेके चलूँगा प्रॉपर इंटरव्यूज़ की तरफ। बाकी येस, आपका CUET का बैच जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हो तो आप एप्लीकेशन पे जाकर देखोगे, तब तक हमारा बैच जो है लॉन्च हो चुका होगा, तो हमारे बैच के अंदर भी आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।